लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं वजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। बड़ी अजीबोगरीब बात है, सुनकर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है ऐसी सोच पर। आज पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जूझ रहा है। दिनों दिन कोरोना वायरस बढ़ता ही चला जा रहा है और ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष रह चुके हाजी अराफात साहब रमजान ईद के मौके पर लॉकडाउन में छूट देने की बात कर रहे हैं। देश में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और अराफात जी लॉकडाउन में छूट मांग रहे हैं। क्या फिर कोई मरकज निजामुद्दीन दौराना है क्या चाहते हैं बीजेपी के अराफात साहब? लॉकडाउन में रमजान ईद के समय छूट दे दी जाए और फिर बाद में कोरोना वायरस फैलाने का फिर एक बार इल्जाम मुस्लिम समाज पर लगाया जाए। कोरोना वायरस को लेकर जो जहर गोदी मीडिया ने फैलाया है तबलीग जमात के नाम से, आज भी उसके असरात देखने को मिल रहे हैं साहब। लोग सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, फेरी वाले मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट कर रहे हैं, उनसे सब्जियां फ्रूट्स नहीं खरीदते। ये हाल इस गोदी मीडिया ने इस देश में करके रख दिया है। और फिर आप ये चाहते हो कि एक बार रमजान ईद की नमाज के लिए छूट दे दी जाए, मुस्लिम समाज नमाज के लिए रोड पर आए, बाहर आए, ईदगाहों में जाए, मस्जिदों में जाए, नमाजे ईद उल फित्र अदा करे। और जैसा कि कहा जा रहा है कि मई के आखिर में और जून जुलाई में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ने का अंदेशा बताया जा रहा है, वो अंदेशा जो बताया जा रहा है वो कोरोना वायरस फैले और उसका ठिकरा पूरे मुस्लिम समाज पर फिर एक बार फोड़ा जाए। जो बात हाजी अराफात साहब ने कही है उसका जवाब दिया है भारतीय मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष हाजी प्रोफेसर जावेद पाशा जी ने। तो आइए सुनते हैं क्या कहा है प्रोफेसर हाजी जावेद पाशा जी ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता हाजी अराफात साहब ने जो रमजान ईद के लिए लॉकडाउन में छूट देने की बात कही है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ऐसे वक्तव्य का विरोध करना बतौर नागरिक और बतौर मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी होती है। कल माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का बयान हमने सुना। मुख्यमंत्री बन जाने के बाद में एक मुख्यमंत्री को पूरी जनता के प्रति जो जिम्मेदारी का एहसास होना पड़ता है, वो एहसास पूरी तरह उनके बयानों से झलक रहा था। और लॉकडाउन की वजह से संभावित जो कोरोना के आंकड़े बताए गए थे उसे हम लोगों ने मात देने में सभी ने मिलकर कामयाबी हासिल की है। कोरोना की चैन तोड़ने में लॉकडाउन एक बहुत ही कारगर उपाय है और 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और अगर यदि नहीं बढ़ाया जाता और सरकार अपने तौर पे भी रमजान ईद के लिए छूट देती तो हमने पहले ही अपने वीडियो में और लिखित बयान में कह दिया था कि खुला भी होता है तो हम ईदगाह में सामूहिक तौर पे नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, अपने परिवार के साथ ईद की नमाज अदा करेंगे। जब पूरा माह गरीब, गुरबा, मजदूर, छोटे मोटे कारागिर लॉकडाउन की वजह से परेशान है, आर्थिक बदहाली में है, हो सकता है हम इस हैसियत में हो कि हम ईद के रोज नए कपड़े भी पहन ले, बेहतर शीरखुरमा और बेहतर कुछ खाने का बना ले, लेकिन जो लॉकडाउन से ग्रसित है उनके हालात आपसे, हमसे, राज्य से छुपे नहीं हैं। इसलिए ईद मनाई जाए, इबादत की ईद मनाई जाए। अल्लाह रहम करम है, सब जानता है आपके दिल के राज। शोबाजी करने से, जनता को दिखाने से कोई फायदा नहीं है। और अराफात साहब जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन खोला जाए, वे, उनके दोस्त, उनके अहबाब, बिल्कुल आप जा सकते हो। लॉकडाउन न खोलने के बाद में भी आप अगर
जायज समझते हो और आपको इजाजत देती है शासन प्रशासन की यंत्रणा, तो आप जाके सामूहिक नमाज पढ़िए। लेकिन मेरे जैसा एक समझदार मुसलमान, एक प्राध्यापक, एक साहित्यिक, एक आंदोलनकर्ता और एक जिम्मेदार नागरिक ऐसी गलती नहीं करेगा कि कोरोना के संक्रमण अवस्था में शासन प्रशासन के आदेशों को अनदेखी करते हुए अपने घर में कोरोना लाने की या समाज में कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। इसलिए हाजी अराफात साहब जो अल्पसंख्यक महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, इतनी बड़ी पोस्ट मिली, आरक्षण गया, कुछ नहीं बोले, पसमानदा मुसलमानों के 15% प्रोग्राम की पूरी धज्जियां उड़ गई है। एक भी जिले में अल्पसंख्यक आयोग का कार्यालय नहीं है। यही हालात मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल की है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन जाने के बाद पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने दौरा किया। सरकार का वो निजाम है, गाड़ी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, मतलब दौरा सरकार के खजीने से जाता है, तो दौरे कर लिए। सवाल यह है कि 1-1.5 साल में 15 सूत्री कार्यक्रम में मुसलमानों के बेनिफिट के लिए क्या क्या किया, ये सवाल उन पर बनता है, उसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। ये लॉकडाउन में प्रतिनिधि बनकर मुसलमानों के आप लॉकडाउन से छूट मांग रहे हो, तो आप जी न्यूज को फिर से, एबीपी माझा को फिर से आप न्यूज नेटवर्क को एक नए मरकज की राह खोल रहे हो। अल्लाह का करम देखो कि जिस जी न्यूज ने गलत बातें बोली, गलत न्यूज़ेस, फेक न्यूज़ेस, फेक ऑडियो पेश किया, उसे मजदूरों ने पीटा और उस कोरोना ने ऐसा बदला लिया कि 28 एंकर उनके यहाँ के कर्मचारी कोरोना ग्रस्त मिले हैं जी के। अब वो जी का मरकज बन गया है, उसे भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि 28 लोग आपने जी के उस जी न्यूज मरकज में कैसे छुपा कर रखा, ये उन पर एफआईआर होना चाहिए। अराफात साहब से गुजारिश है कि आप मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर ऐसे बयानात न दे जिससे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मुसलमानों का एक गलत संदेश जाए। वक्त ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। अराफात साहब, आप जितने जिम्मेदार हो उससे कई गुना जिम्मेदार हमसे, मतलब हम समझदार लोग, हम पढ़े लिखे लोग, हम बुद्धिवादी लोग, हम ईमान वाले लोग हाजी आप हैं तो हाजी हम भी है। हम भी हाजी प्राध्यापक जावेद पाशा हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव जी ठाकरे से गुजारिश कर रहे हैं कि अराफात जैसे लोग या और कोई भी लोग, मजहबी लोग या संस्थाओं के लोग, आपके पास ईद की छूट मांगने के लिए, लॉकडाउन में छूट दी जाए इस बात को लेकर आते हैं, तो आप एंटरटेन ही मत कीजिए, उन्हें परमिशन ही मत दीजिए आपसे मुलाकात की। आपने 31 मई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है, पूरी जनता आपके साथ में है। 31 मई तक ना आरती होगी सामूहिक, ना बपतिस्मा होगा सामूहिक, ना बुद्ध वंदना होगी सामूहिक, ना ईद की नमाज होगी सामूहिक, क्योंकि पहले देश बाद में ही भी देश बचा तो धर्म के साथ देश में जीने का साधन, जीने का रवैया, जीने की संस्कृति बचेगी। इसलिए पहले देश और पहले राज्य। अराफात साहब, आपकी बात को हम पूरी खारिज करते हैं। हमें ईद के मौके पर किसी भी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। हालात इतने खराब है और वहाँ लॉकडाउन में छूट की बात, हम सबको लॉकडाउन का पालन करना है और अपने घर, अपने परिवार और अपने शहर को बचाना है, अपने देश को बचाना है। आपने सुना हाजी प्रोफेसर जावेद पाशा जी ने किस तरह से, किस अच्छे अंदाज से अपनी बात को रखा, और बीजेपी के नेता हाजी अराफात साहब ने जो बात की थी, उनके बात का पूरी तरह से हाजी जावेद पाशा साहब ने जवाब दिया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहना है कि लॉकडाउन का आप भी पालन कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और दोस्तों, कोरोना वायरस कोई मामूली बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा शिद्दत से ये बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में तो बहुत बुरी इसकी कंडीशन होने की संभावना बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, घरों में रहिए, बिना वजह बाहर ना जाइए। दोस्तों, रमज़ान के ईद की खरीदी भी इस बार हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हमारे रोज़े घर में है, नमाज तरावी घर में हो रही है, 5 वक्त नमाजें घर में हो रही है, ईदैन की नमाज भी हम मस्जिदों और ईदगाहों में नहीं पढ़ने जा रहे, तो फिर खरीदी करके ईद की खुशियाँ कैसी मनाई जाए। वही पैसा आप
आपके पड़ोस में देखिए, आपके शहर में देखिए, जो गरीब, जो जरूरतमंद, जो मजबूर है, उनको वो पैसा दे दीजिए ताकि उनके घर में भी चूल्हा जल जाए, उनके बच्चे भी ईद की खुशियां में शामिल हो जाए। यही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।